अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। हमने बात की थी ज़रंज के इलाके पे अब तालिबान के काबिज़ आ जाने की, और हमने बताया था कि ये इंडिया के लिए कितना बड़ा एक लॉस है, क्योंकि इंडिया की सारे ट्रेड रूट जो चाबहार के थ्रू वहाँ पे आ रही है वो सारी बंद हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के B-52 जो अफ़गानिस्तान लैंड होने वाले हैं बॉम्बर एयरक्राफ्ट, उसके साथ साथ C-130 भी, और उसके साथ साथ दोस्तम जो अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा वॉर लॉर्ड है। ये वीडियो हम स्टार्ट करें इससे पहले काइंडली आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं अभी, तो ये वीडियो आपको फेसबुक पर नहीं मिलेगी, क्योंकि फेसबुक ने मुझे 3 दिन के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि मैंने इन इश्यूज़ पे बात की। तो अगर फेसबुक पे आने वाली वीडियोस में जब आएगा टाइम, तो काइंडली आप उसको लाइक कर दीजिएगा। ज़रंज के इलाके पे कब्ज़ा हुआ। ज़रंज का इलाका आ गया अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में। अब ज़रंज बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था, इसके ऊपर हमने बात की कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था और ये किस लिहाज से पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो रहा था। इन सारे टॉपिक्स पे हमने बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि ये किस थ्रू, क्या रूट थ्रू आ रहा है, इसका रूट क्या है, इसको तैयार किसने किया है और इसका क्या फ़ायदा हो रहा है भारत। अब उस पर आ चुके हैं अफ़गान तालिबान काबिज़। अब अगले स्टेप पे हम बात करते हैं। जूँ जूँ अफ़गान तालिबान तेज़ी से काबिज़ आ रहे हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, ख़तरा बढ़ता जा रहा है उन ममालिक के लिए जो इसके अगेंस्ट बैठे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ़ इसकी हो रही है भारत को। इंडिया एक तरह से बोतलाहट का शिकार है। इस पर हम बाद में आएंगे। मुझे काफ़ी दिनों से कुछ लोग कह रहे थे कि आप काइंडली जो अफ़गानिस्तान का वॉर लॉर्ड है दोस्तम, मार्शल दोस्तम, आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैं रीज़न ढूंढ रहा था उसके ऊपर वीडियो बनाने की, तो मुझे कोई ख़ास रीज़न नहीं मिल रही थी। जिस तरह मैंने अमरुल्लाह सॉलेह के ऊपर वीडियो बनाई, उसकी मेरे पास रीज़न मौजूद थी, और आप वो वीडियो आप में से बहुत से लोगों ने देखी भी होगी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल। तो दोस्तम, मार्शल दोस्तम, मैं आपको इसका छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। मार्शल दोस्तम है उज़्बेकी जो मौजूद हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, इसी तरह मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर हज़ारा, ताजिक, उज़्बेक, पर्शियन, फ़ारसीदान और पश्तून। इसी तरह उनके अंदर एक यही कबाइल है उज़्बेक। दोस्तम, मार्शल दोस्तम का ताल्लुक़ है उज़्बेक से। ये वही उज़्बेक मार्शल दोस्तम है जिसने, जब सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई अफ़गानिस्तान के ऊपर, जब उन्होंने यूएस, मौजूदा हालिया रशिया कह लें आप उसको, रूस कह लें, जब उन्होंने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को अपने काबिज़ करने के लिए, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अफ़गानिस्तान पे काबिज़ आना नहीं था। अफ़गानिस्तान वाज़ अ लैंड लॉर्ड कंट्री, वो एक बंद मुल्क है, उसका कोई समंदर मौजूद नहीं है। उनका असल मकसद, और ईरान उस टाइम काफ़ी बड़ी पावर था, उनका मकसद पाकिस्तान पे काबिज़ आना था, ताकि वो पाकिस्तान के बलोचिस्तान वाले खित्ते को, या जिस लिहाज से भी जो भी उनका प्लान था, वो बेहतर जानते हैं, और उनको उसके अंदर सपोर्ट कर रहा था भारत। तो उस दौर में जब रूस ने, यानी USSR ने जब हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो ये मार्शल दोस्तम वो इंसान था जिसने मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ जाकर सोवियत यूनियन का साथ दिया और मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ लड़ा। और फिर जब मुजाहिदीन तालिबान की हुकूमत को गिराने की बारी भी आई सन 2000 में, तो तब ये वही शख्स था जिसने तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई में हिस्सा लिया और उनकी गवर्नमेंट को पलटा भी। अब ये वही शख्स है जिसने जो अशरफ गनी के दौर में वाइस प्रेसिडेंट रहा अशरफ गनी का। फिर इस शख्स की ना लाइफ मुखालफत में ही गुजरी है। कभी जिसका साथ देगा उसकी पीठ पे छुरा घोंपेगा, ये शख्स का एक बैकग्राउंड है। फिर ये वाइस प्रेसिडेंट रहा। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इसने उसका ख़िलाफ़ कर दिया अशरफ गनी के। इसने कहा जी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। फिर उसके बाद इसने अब्दुल्ला को ज्वाइन कर लिया है अफ़गानिस्तान के अंदर। अभी रिसेंटली हुआ क्या, मैंने आपको इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दिया कि इस शख्स किस तरह का है। इसका बेटा खुद भागा हुआ है। अभी मैं रिसेंटली आपसे, मैं इस टॉपिक पे मैं आना नहीं चाहता, ये अंदर की बातें मैं इस पर बात करना नहीं चाहता। इसका अपना बेटा भागा हुआ है, और किस लिए भागा हुआ है मैं उन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहता, ना वो मेरा टॉपिक है। दोस्तम के घर पे हमला किया है तालिबान ने, और उसके घर को कर लिया, कब्ज़े में ले लिया, और वहाँ से उसकी जो वर्दी थी, जैसे कि मैं आपको पहले भी फ़ोटोज़ दिखाता रहा, उस वर्दी तो तालिबान ने पहन के दिखाया कि हेयर वी आर, हमने कब्ज़ा कर लिया है और ये है हमारे अंडर। अब तालिबान आपने देखा बड़ी तेज़ी से काबिज़ आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से वो हर चीज़ पे कब्ज़ा कर रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका एक और बड़ी गलती करने जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने बॉम्बिंग की है अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा, और जो हमारे 2 नंबर घटिया, जो हमारे यहाँ पे PTM नाम की जो एक तहरीक बैठी है, वो इस पर कुछ नहीं बोलेगी। वो इस पर एक बार भी लबकशी नहीं करने वाले, क्योंकि वो जिनके पपेट हैं ना, जिन्होंने इनको बनाया है, उनके ख़िलाफ़ ये बात नहीं कर सकते। तो अब अमेरिका ने कतर से बुला लिए हैं, अपने कतर के भिजवा दिए हैं, US ने अपने कतर से भेज दिए हैं B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि अब वो कह रहे हैं कि हम यूज़ करेंगे कंदाहार में स्पिन बोल दात मौजूद है पाकिस्तान, क्योंकि कंदाहार के अंदर काबिज़ आ चुके हैं
तालिबान ज़रंज का जो सूबा है निमरोज़ कह लें, निमरोज़ मुझे सही से नाम याद नहीं है, सॉरी अगर मैं गलत बोलूँ, वहाँ पे काबिज़ आ चुके हैं। पहला सूबा प्रॉपर सूबा है जिस पे वो काबिज़ आ चुके हैं, और भी सूबों पे काबिज़ आएंगे। इसी डर को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट भेज दिए और कहते हैं जी हम बॉम्बारमेंट करेंगे इनके ऊपर। ये फिर वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो इन्होंने पहले की, और आई मस्ट से दैट कि इनको वरगलाने में सबसे बड़ा हाथ भारत का है, क्योंकि उनको नज़र आ रही है अपनी शिकस्त, और वो जानते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो गंद घोला है वो तबाह हो रहा है, वो आस्ता आस्ता ख़त्म होता जा रहा है, और वो अब एक तरह से फड़फड़ा रहे हैं, और उसी गंद को वो फैलाने के लिए अमेरिका के कान भर रहे हैं और अमेरिका फिर ऐसे बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है, जबकि ट्रंप की पॉलिसी क्लियर थी कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। अमेरिका ने अपनी शिकस्त तस्लीम की, अमेरिका ने उनको माना। अभी हम रिसेंटली ही बात कर रहे थे दोस्तों, उन्होंने कहा देखिए अमेरिका ने खुद तालिबान को तस्लीम किया, और सबसे बड़ा इस वक्त मुनाफिक जो मुल्क है ना वो भारत है। भारत बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। क्यों? कहता है जी पाकिस्तान ने तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान के साथ ब्ला ब्ला ब्ला। और ख़ुद इन्होंने तालिबान को ऑफ़र की कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, उनके आगे हाथ फैलाए कि भाई हमसे बात करें। ये हिपोक्रेट मुल्क है भारत, और हमसे बात करता है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। तो अब ये सारे जो कान भरे जा रहे हैं ना अमेरिका के, ये भारत भर रहा है। भारत इज़ अ वॉच डॉग, यही हमारी बात हो रही थी। भारत एक वॉच डॉग कंट्री है जो कुत्ता बिठाया हुआ है घर के बाहर, जिसका काम सिर्फ भौंकना है, और वो यही चीज़ कर रहा है। बहरहाल ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था कुछ चीज़ें मार्शल दोस्तम की, मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता था, जो जिसके कपड़े पहन के अफगान तालिबान ने फ़ोटोज़ भी बनाई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि B-52 भेजे जा रहे हैं, C-130 जो फायरिंग करते हैं, जिनके अंदर गन्स लगी हैं स्पेशल साइट्स पर, वो भी भेजे जा रहे हैं ताकि वो तालिबान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है, फिर वही स्टूपिडिटी हो रही है, फिर वही बेवकूफ़ाना हरकतें की जा रही हैं। अमेरिका की नहीं समझ आ रही, इनकी जो नई गवर्नमेंट आई है, आई मस्ट से दैट कि बहुत स्टूपिड गवर्नमेंट है इनकी, बहुत स्टूपिड गवर्नमेंट है बाइडन की। मुझे नहीं समझ आ रही क्या स्टूपिड स्ट्रेटजी के थ्रू वो ये चीज़ें करवा रहा है, उसका थिंक टैंक क्या सोच रहा है, और किस तरह वो दूसरे मुल्क वॉच डॉग जैसे कुत्तों जैसे भारत जैसे ममालिक की बातों में आ रहा है। तो अब बात यह है कि अब आगे हमारे 11 तारीख को होने जा रही है कॉन्फ्रेंस कतर के अंदर, जिसके अंदर रशिया, चाइना, पाकिस्तान और US मौजूद हैं। भारत इसमें मौजूद नहीं है, और इसी चीज़ के दबाव में आने की वजह से उन्होंने UNS और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी पाकिस्तान को इन्वाइट ही नहीं किया, ना बोलने की इजाज़त दी, जबकि पाकिस्तान उसका मेंबर है। तो इसी वजह से कि पाकिस्तान को रूस ने ना चाइना ने, ना US ने, ना पाकिस्तान ने, किसी ने इनवाइट नहीं किया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसका बदला लेने के लिए एक बड़ी स्टूपिड सी हरकत की उन्होंने। और हम क्यों बुलाएं? कोई रीज़न ही नहीं है, अफगानिस्तान से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। बहरहाल ये सारी ओवरऑल बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें समझ रहे होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप भी फ्रंट वॉर पे आके 5th जनरेशन वॉर को बाखूबी लड़ें एज़ आ पाकिस्तानी, क्योंकि एज़ आ पाकिस्तानी हम यही कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका होस्ट उज़ैर अमान, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।